इस्लामाबाद से आपको बताएं कि नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहानात के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स पीएमसी की इमारत में दाखिल हो गए हैं। अरहम खान हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अरहम, बताइए क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? पीएमसी के बाहर इस वक्त मैदान जंग बन चुका है। जो यंग डॉक्टर्स और पुलिस एहलकार हैं वो आमने सामने आ गए हैं। कुछ देर पहले तक तो जो यंग डॉक्टर्स थे वो पूरे अमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे, तो वो अचानक से आए और उनका जो ग्रोथ था उन्होंने पीएमसी की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। और एक जो बड़ा हजूम था उसने पीएमसी की इमारत में जब दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस और यंग डॉक्टर्स आमने सामने हो गए। और उसके पहले तो पथराव किया गया और उसके बाद अचानक से जो है वो शेलिंग शुरू कर दी गई। दोनों तरफ से पुलिस वाले जो थे वो लैस से शेलिंग उन्होंने भी शुरू कर दी, जिसके जवाब में जो यंग डॉक्टर्स थे उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में जो कुछ पुलिस एहलकार हैं वो भी बेहोश हुए हैं। कुछ यंग डॉक्टर्स हैं उन्हें भी नुकसान हुआ है, चोटें लगी हैं। और मेरी खुद आंखों के सामने से जब शेलिंग गुजर रही थी तो जो सहाफ़ी थे वो भी एकदम से बहुत परेशान हो गए थे और आंखों के सामने से जो है वो शेलिंग हो रही है। डायरेक्ट जो है वो यंग डॉक्टर्स के ऊपर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और यंग डॉक्टर्स ने जब पीएमसी की इमारत में घुसने की कोशिश की तो पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई और यंग डॉक्टर्स ने भी पुलिस के ऊपर पथराव किया। इस वक्त जो हालत है वो थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई है और पुलिस जो है वो यंग डॉक्टर्स जो थे उनकी कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कुछ यंग डॉक्टर्स हैं उनकी तबीयत खराब हो गई है, कुछ पुलिस एहलकार हैं उनकी भी शेलिंग और पथराव की वजह से जो है तबीयत खराब हो गई है। तो ये सारी सूरत हाल जो पीएमसी की बिल्डिंग के बाहर हुई है और यंग डॉक्टर्स आज जो है वो सरापा एहतजाज थे कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम जो है वो नहीं लेना चाहिए। और वो ये कह रहे थे कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम जो है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम एक लंबा अरसा पढ़ाई करते हैं और उसके बाद लाइसेंस लेने के लिए एनएलई एग्जाम जो है वो नहीं होना चाहिए। जी ठीक है अरहम, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को हम मनाजिर भी इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से शेलिंग और पथराव किया जा रहा है दोनों जानिब से। इस्लामाबाद नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहानात का मामला है, इस्लामाबाद के ये मनाजिर हैं। यंग डॉक्टर्स एक मरतबा फिर सड़कों पर निकल आए हैं, मुतालबात उनकी जानिब से किए जा रहे हैं और इम्तिहानात का ये मामला है, उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहानात ना लिए जाएँ। वो इस इम्तिहान को देने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर ये सारा मामला हुआ। सारी सिचुएशन इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा की जा सकती है। जिस तरह से हमारी नुमाइंदा अरहम खान वहीं पर मौजूद थी, बता रही थी कि क्या कुछ वहाँ पर होता रहा है। सहाफ़ी भी काफ़ी घबरा गए थे क्योंकि स्ट्रेट शेलिंग की गई है, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। पुलिस की जानिब से वहाँ पर स्ट्रेट शेल्स जो है वो फायर किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि यंग डॉक्टर्स पीएमसी की इमारत में दाखिल होते भी नजर आ रहे हैं। फुटेजेस में देखा जा सकता है रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं जो यंग डॉक्टर्स हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। यंग डॉक्टर्स पीएमसी की इमारत में दाखिल हो गए हैं, उनकी जानिब से कोशिश की जा रही थी। साथ ही पुलिस ने यंग डॉक्टर्स पर लाठी चार्ज भी किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई भी की गई है, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कुछ डॉक्टर्स भी वहां पर जख्मी हुए हैं। इसके अलावा पुलिस के कुछ एहलकार भी वहाँ पर जो शेल्स हैं उनकी जद में आए हैं। मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देखे जा सकते हैं। और हम आप बता रही थी कि मामला कुछ कंट्रोल में है, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? अभी कुछ जो हालत जो कंट्रोल में है सिचुएशन, और जिस तरह से पहले भी मैंने बताया कि कुछ यंग डॉक्टर्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है क्योंकि पहले बहुत पुरअमन मुजाहरा हो रहा था यहाँ पर और एनएलई के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज थे और ये कह रहे थे कि हमारा ये मुतालबा माना जाए। और कुछ ऐसे भी यंग डॉक्टर्स थे जो 2015 से उनका ये था कि हमें कहा गया है कि हम 4-5 साल पहले डॉक्टर्स बन गए हैं लेकिन हमें भी एनएलई देना पड़ेगा। तो उनके साथ जो वाईडीए वो केपी से भी आए हुए थे। इसके अलावा जो दूसरे शहर हैं वहाँ भी यंग डॉक्टर्स की जो लोग थे वो यहाँ पर आए हुए थे। सुबह तक तो ये मुजाहरा पुरअमन था, लेकिन अचानक से उन यंग डॉक्टर्स ने जब कहा कि हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो उन्होंने गेट तोड़ के पीएमसी का वो अंदर आने की कोशिश की। अच्छा, और अचानक से सॉरी टू इंटरप्ट यू, जिस तरह से आप बता रही हैं कि ये सारा मामला वहाँ पर हो रहा है, अभी थोड़ी सी सूरत हाल कुछ कंट्रोल में नजर आ रही है। कोई बड़ा आया है यहाँ पर इनसे मुतालबात इनके सुनने के लिए, कुछ भीड़ बचाव कराने के लिए? पीएमसी की तरफ से तो कोई भी यहाँ पर नहीं आया और ना ही कोई सियासी कायदीन की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर नहीं आया। हालांकि पीएमसी के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला हुआ है और पीएमसी के जो सदर हैं या नायब सदर हैं उन्हें यकीनी तौर पर बाहर आके सालसी का किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ यंग डॉक्टर्स और पुलिस ही हमें आमने सामने दिखाई दी और ये बहुत अचानक हुआ है। एकदम से जो सूरत हाल है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी। पुलिस एहलकार भी जो थे वो आराम से यहाँ पर बैठे हुए थे, एसपी ऑपरेशन भी यहाँ पर मौजूद थे। कुछ देर पहले तक जो एसी थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी और यही कहा जा रहा था
बल्कि एक वक्त जो है वो यंग डॉक्टर्स का वो अली नवाज ईवान जो मामले खुसूसी सीडी हैं उनसे मुज़ाकरात के लिए भी गया है, लेकिन इनमें यही नजर आ रहा था कि यंग डॉक्टर्स में भी धड़ाबंदी हो चुकी है और उन्होंने कहा कि एनएलई के खिलाफ हम जो सरापा एहतजाज हैं और पहले से भी पीएमसी की जो पॉलिसीज हैं वो डॉक्टर्स मुखालिफ हैं, तो उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सबर का पैमाना लबरेज हुआ और साथ ही वो पीएमसी की इमारत में घुस गए। जो पीएमसी का मरकजी दरवाजा है उसे यंग डॉक्टर्स ने तोड़ दिया, कुछ ने फलांग दिया और कुछ ने उसको जबरदस्ती खोल दिया, जिसके ऊपर जो पुलिस एहलकार हैं वो एक्शन में नजर आए और वहां पर फौरी तौर पर इन सेकंड्स जो है पथराव शुरू हो गया। और साथ ही अभी हम वहां पर पीएमसी के दरवाजे मरकजी दरवाजे पे खड़े ही थे तो मेरी आंखों के सामने जो है वो स्ट्रेट शेलिंग जो है वो शुरू कर दी गई पुलिस की तरफ से, जिससे पुलिस एहलकार भी मुतासिर हुए हैं और कुछ यंग डॉक्टर्स भी, उनकी भी तबीयत यहाँ पर खराब हुई है। कुछ यंग डॉक्टर्स भी मुतासिर हुए हैं, पुलिस एहलकार भी इस सिलसिले में आप बता रही हैं यहाँ पर मुतासिर हुए हैं। असलम खोकर नुमाइंदा समा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी अपडेट्स ले लेते हैं। असलम, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर जो डॉक्टर्स हैं उनका एहतजाज जारी था और आज जब उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया तो उस वक्त पुलिस जो है हमें हरकत में नजर आई और पुलिस और जो डॉक्टर्स हैं उनके दरमियान हाथापाई हुई, जिसके बाद पुलिस से जो मुजाहिरीन हैं उनको मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज का जो है वो इस्तेमाल किया। तो जहाँ पे जो डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे थे पुलिस के साथ दोनों की तरफ से जो है वो हाथापाई भी हुई। उसके बाद जब लाठी चार्ज हुआ तो जो डॉक्टर्स हैं वो इधर उधर जो है वो मुंतशिर होना भी शुरू हो गए। थोड़े से कहीं कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। तो इस वक्त जो पुलिस और डॉक्टर्स हैं उनके दरमियान ये जो मामला है वो चल रहा है और इमारत के दरमियान जो अंदर है ये डॉक्टर्स जो है वो पीएमसी की जो इमारत है उसके अंदर भी जाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। जी अच्छा, आपके पास इस सिलसिले में कोई अपडेट है असलम? जिस तरह से हमें अरहम भी बता रही थी कि पीएमसी से कोई भी नहीं आया, उनकी जानिब से कोई भी बीच बचाव के लिए भी नहीं आया, कोई उनका मौक़िफ़ भी सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से यही सूरत हाल है कि जो पीएमसी की जो एहलकार है या जो अहदेदारान हैं जो ऊपर ऑफिस में बैठे हुए हैं वो इस मामले में कोई दिलचस्पी लेते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट पे हैं। तो वो इस हवाले से पीएमसी के जो अहदेदारान हैं, जो इंतजामी है, वो ये चाह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट ना करें। तो जब पुलिस जो है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उन पर लाठी चार्ज कर रही है और यह जो हाथापाई या उनके दरमियान जो झगड़ा हो रहा है तो इसमें पीएमसी जो है कहीं पे हमें नजर नहीं आ रही, बल्कि जो डॉक्टर्स जब एहतजाज कर रहे थे वो उसी इमारत में हमें जाते हुए नजर आते हैं और वो अपने आप को जो पुलिस का लाठीचार्ज है उसे बचाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ ही मौजूद हैं। अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर से हम बताएं, सूरत हाल वहाँ पर कशीदा होती नज़र आ रही है। इस्लामाबाद के ये मनाजिर हैं, नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहानात का ये मामला है। ऐसे में यंग डॉक्टर सड़कों पर निकल आए हैं। एक मरतबा फिर से यंग डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आए रोज़ हम देखते हैं कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद यंग डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं वो एहतजाज पर अपने मुतालबात के लिए निकल आते हैं, सड़कें ब्लॉक कर देते हैं और इस तरह के मनाजिर कोई पहली दफ़ा सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ किया नहीं जाता, कोई बीच बचाव के लिए नहीं आता। अभी भी हमारे नुमाइंदगान जिस तरह से हमें बता रहे हैं कि पीएमसी की जानिब से भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, उनका कोई भी ओहदेदार इस वक्त सामने नहीं आया है, हुकूमत की जानिब से भी इस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। यंग डॉक्टर्स और पुलिस आमने सामने है, एहतजाज वहाँ पर किया जा रहा था। यंग डॉक्टर्स की जानिब से नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहानात के खिलाफ ये एहतजाज हो रहा था, ये मामला। ऐसे में मुजाहिरीन ने किया है पथराव, पुलिस की शैलिंग की गई है, साथ ही साथ पीएमसी की इमारत मैदान जंग बन गई है, जिसके मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा किए जा सकते हैं। अरहम खान भी हमें बता रही थी कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं कुछ अपने आप को बचाने के लिए वापस इमारत में दाखिल हो गए, लेकिन उस इमारत में जो ऊपर ठंडे कमरों में बैठे अफसरान हैं वो नीचे आने की जहमत नहीं कर रहे हैं। अरहम, अगर आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तो बताइएगा, कोई आया अब तक यहाँ पर, यह सिलसिला वैसे ही जारी है? अभी तो सिचुएशन जो है वो कुछ कंट्रोल कर ली गई है, लेकिन पीएमसी की तरफ से कोई भी हुकाम बाहर नहीं आए। जैसा सर ने बताया कि वो ठंडे कमरों में बैठ के आराम कर रही हैं। पीएमसी के बाहर हम देखते हैं कि हर वक्त कोई ना कोई एहतजाज हो रहा होता है। एमडी कैट जो तलबा जो दाखिला टेस्ट होता है उसके खिलाफ डी चौक में भी एहतजाज जारी है। पीएमसी के बाहर भी जो तलबा हैं उनकी तरफ से एहतजाज मुतअद्दिद बार किया जाता है और आज जो यंग डॉक्टर्स हैं वो एहतजाज करने के लिए आए थे कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम जो है वो ना लिया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो इतनी पढ़ाई करने के बाद आते हैं और उन्हें लाइसेंस लेने के लिए दोबारा से एनएलई दिया जाता है, तो ये उन जो तालीम हासिल की जाती है उसके ऊपर सवालिया निशान है। तो सुबह तक तो जैसा मैंने बताया कि पुरअमन मुजाहिरा था। यहाँ पर केपी से भी जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनकी टीम्स आई, इस्लामाबाद
इस्लामाबाद की जो YDA है वो भी यहाँ पर मौजूद थी। अचानक से ही जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जितने भी पूरे मुल्क से यहाँ पर डॉक्टर्स यंग डॉक्टर्स आए हुए हैं, उनकी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उन्होंने अचानक से PMC की बिल्डिंग के अंदर धावा बोल दिया, जिसकी वजह से पुलिस और यंग डॉक्टर्स आमने सामने हो गए। शेलिंग की गई, पथराव किया गया, जवाबी यंग डॉक्टर्स की तरफ से भी पथराव किया गया। सूरत हाल कशीदा हो गई, मैदान जंग बन गया ये। लेकिन PMC की तरफ से ना उनके सदर ना नायब सदर यहाँ पर बाहर आए। शेलिंग जो है वो मेरी आंखों के सामने होती रही और बगैर सोचे समझे जो है वो पुलिस एहलकारों ने यंग डॉक्टर्स के ऊपर जो है वो शेलिंग की, पथराव किया। और अभी भी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई है, लेकिन जो यंग डॉक्टर्स हैं वो भी मुतासिर हुए हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं और कुछ जो पुलिस एहलकार हैं वो भी शेलिंग और पथराव की वजह से मुतासिर हुए हैं। अभी भी जो शेलिंग के होल्स जो हैं वो यहाँ पर PMC की इमारत के अंदर में मौजूद हूँ, इधर मौजूद हैं। जो नुकसान भी इधर गार्डन में जो बाहर है उसको नुकसान भी हुआ है। यहाँ पर जो रिजर्व पुलिस है वो भी यहाँ पर मंगवा ली गई है और जो सूरत हाल है वो अभी थोड़ी सी कंट्रोल में नजर आ रही है कि पुलिस ने जो है वो यंग डॉक्टर्स को उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया सिचुएशन पे। ठीक है, जिस तरह से आप बता रही हैं अरहम कि कुछ कंट्रोल में सूरत हाल नजर आ रही है। असलम खोकर, आप बताइएगा, आप भी यकीनन वहीं पर मौजूद होंगे, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? जिस तरह से अरहम बता रही है कुछ सूरत हाल कंट्रोल में है, क्या इस वक्त भी मुजाहिरीन वहीं पर मौजूद हैं या उनको मुंतशिर कर दिया गया है? जी, इस वजह से मैं आपको बताऊं कि जो PMC के जो डॉक्टर्स हैं वो जैसे इमारत में दाखिल हुए, जब शेलिंग होती है उसके बाद साफतर जो मुजाहिरीन होते हैं उनको काफी आंखों का जो मसला होता है, पानी की जरूरत होती है। हमें काफी जहाँ डॉक्टर्स हैं वो नजर आए, पानी की बोतलें ढूंढते हुए नजर आए कि किसी तरीके से जो आंखों की जलन है उसको कम किया जा सके। लाठी चार्ज की वजह से भी जो थोड़ा बहुत जख्मी हुए हैं। मैं आपको बता चलूं कि अभी कुछ हालात जो है कुछ बेहतर तो हो गए हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो मजीद नफरी का भी कह दिया गया कि उनको यहाँ तक पहुंचा दिया जाए ताकि दोबारा जो है इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो, तशद्दुद की जो सूरत हाल पैदा ना हो। तो इस हवाले से जब से जो PMDC था उसको तहलील किया गया और PMC बना, उसके बाद हमने जैसे आराम बता रही थी कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हमें नजर आए मुख्तलिफ डॉक्टर्स की जानिब से भी, और जब ये पर्चू वाला मामला हुआ था, टेस्ट लेने का मामला हुआ था, तो उस हवाले से भी तो आज यही एहतजाज जब हुआ और फिर जब मुजाहिरीन बैठे रहते हैं यहाँ पे और जब सड़क ब्लॉक कर लेते हैं और कोई इनका मामला नहीं माना जाता तो यकीनन वो फिर जो अगला लाए अमल होता है। तो आज उसी लाए अमल पे चलते हुए डॉक्टर्स ने जब इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो यकीनन इंतजामिया जो है वो फिर मुतहरिक में नजर आई और पुलिस ने जो है उन पर लाठी चार्ज किया और पुलिस के साथ जो है वो गुत्थम गुत्था भी हमें नजर आए। लेकिन इंतजामिया पुलिस के पास जो है वो हिफाजती चीजें होती हैं जिससे वो कुछ पथराव जो किया गया डॉक्टर्स की जानिब से उसको वो अपने आप को महफूज करते हैं। लेकिन डॉक्टर जो है वो बैनर्स उठा के यहाँ पे बैठे थे तो फिर जब शेलिंग हुई तो काफी हमें वो मुश्किलात में नजर आए, भागते हुए यहाँ पे नजर आए। अभी भी कुछ लोग जो है यहाँ पे बिखरे हुए हैं, कोई किसी साइड पे है, कोई किसी साइड पे है, लेकिन मामला जो अभी काफी हद तक जो है वो बेहतर हो चुकी है यहाँ की सूरत हाल। आप देखते हैं कि जो पुलिस की जानब से इंतजामिया है वो यहाँ पे जो कब पहुंचते हैं और इनसे क्या मुज़ाकरात होते हैं। देखना यह है कि इंतजामिया यहाँ पर कब पहुंचती है, कब ठंडे कमरों से बाहर आती है, इनके मुतालबात सुनती है। असलम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आदिल तनोली ने भी हमें इसी खबर पर ज्वाइन किया है, उनसे भी तफसीलात लेते हैं। आदिल, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी देखें, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाद यंग डॉक्टर्स की जानब से जो एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए यंग डॉक्टर्स जो है वो PMC में दाखिल होने की कोशिश की है, जिस पर उनको पुलिस की जानब से लाठीचार्ज करके रोका गया है। ताहम आला इंतजामी अफसरान और पुलिस अफसरान की जानब से ये मौके पर जो मौजूद एहलकार हैं उनको ये हदायत की गई थी किसी भी सूरत में जो है PMC के अंदर बिल्डिंग में यंग डॉक्टर्स को दाखिल ना होने दिया जाए। अब से कुछ देर कबल जो है वो SSP ऑपरेशंस जो हैं वो खुद भी मौके पर आए हैं, उन्होंने डॉक्टर्स के साथ जो है वो बातचीत भी की है, लेकिन डॉक्टर्स की जानब से जो मुतालबात किए गए हैं उससे वो पीछे नहीं हटे। ताहम SSP के साथ और मकामी जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनके साथ जो मुज़ाकरात हुए थे वो नाकाम होने के बाद डॉक्टर्स ने अपने मुतालबात मंजूरी के लिए जो है वो ये PMC बिल्डिंग में जाने की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया है। आदिल, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मुझे ये बताइएगा, ये आप जो बता रहे हैं कि SSP ऑपरेशंस वहाँ पर पहुँचे हैं, ये पहले पहुँचे थे या सूरत हाल बिगड़ने के बाद पहुँचे और मुज़ाकरात कराने की कोशिश की गई और एक मरतबा फिर वो सूरत हाल हुई है? जी देखें, SSP ऑपरेशन जो है तकरीबन आप से 2 घंटे पहले जो है वो पहुँचे थे और उन SSP ऑपरेशन और इसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार जो हैं उनकी जानिब से यंग डॉक्टर्स के साथ बातचीत की गई है और उनको कहा गया है कि उनकी बात जो है वो इंतजामी अफसरान जो है PMC की आला क़यादत आला अफसरान जो हैं उन तक पहुँचाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं उनकी यही मुतालबा रहा है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम अपने मुतालबात हर सूरत जो है वो यहाँ से मंजूर करवाएंगे,
जिसकी वजह से डॉक्टर्स की खुद खासा तौर पर PMC के अंदर जाने की कोशिश की गई। तो पुलिस के आला और जिले इंतजामिया के आला अफसरान हैं, उनकी जानब से मौके पर मौजूद एहलकारों को ये हदायत की गई है कि किसी भी सूरत जो है वो उनको दाखिल ना होने दिया जाए। तो अब सिचुएशन ये है कि जब PMC के अंदर यंग डॉक्टर्स की जानब से जाने की कोशिश की गई तो पुलिस की जानब से लाठी चार्ज किया गया है। और अब जो सूरत हाल जो पुलिस आला अफसरान की जानब से ये बताई जा रही है फिल वक्त जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन जो यंग डॉक्टर्स का मुतालबा है वो PMC के आला अफसरान तक पहले ही पहुँचा दिया गया है। तो इस वक्त भी यंग डॉक्टर्स की जानब से जो है एहतजाज जो है PMC के बाहर जारी है। खासी तादाद में यंग डॉक्टर्स जो हैं वो तमाम सूबों से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए आए हुए हैं जी। और PMC के बाद जो है उनका एहतजाज जो है वो जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर से मुज़ाकरात जो है असिस्टेंट कमिश्नर और SSP ऑपरेशन जो है उनके साथ मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद जो है यंग डॉक्टर्स की जानब से PMC में जाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से पुलिस के आला अफसरान की हिदायत पर जो है मौके पर मौजूद जो एहलकार हैं उनकी जानब से रोकने की कोशिश की गई, जिसमें लाठी चार्ज भी किया गया है और कुछ यंग डॉक्टर्स जो हैं वो लाठी चार्ज का शिकार भी जो है पुलिस के हाथों हुए हैं। ठीक है आदिल, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदगान हमें वहाँ से अपडेट कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त और सारी सिचुएशन को देख भी रहे हैं। बता रहे थे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर। कुछ हद तक सूरत हाल कंट्रोल में नज़र तो आ रही है, लेकिन जो वहाँ पर मुजाहिरीन हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, उनको मुंतशिर नहीं किया गया है। वो स्टिल वहीं पर मौजूद हैं और अपने मुतालबात लिए वहाँ पर खड़े हैं और उनका यही मुतालबा है कि कोई आए, आकर उनकी बात सुने, उनके मुतालबात सुने, उसके बाद ही यहाँ से वो जाएंगे। फिल वक्त जो मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं, अब से कुछ देर कबल के ये मनाजिर हैं जब ये तमाम तर वाक़या पेश आया। हमारी नुमाइंदा अरहम जिस तरह से हमें बता रही थी कि सब कुछ इतना सडन हुआ कि सोचने का मौका ही नहीं मिला कि अचानक से यहाँ पर सिचुएशन इस हद तक बिगड़ गई। मनाजिर में इस वक्त देखा जा सकता है मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया, जबकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस की जानिब से शैलिंग की गई और PMC की इमारत मैदान जंग बन गई। इस वक्त के जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ देर कबल के वो मनाजिर हैं समा की टेलीविजन स्क्रीन पर। जब सूरत हाल वहाँ पर कशीदा होती नजर आ रही थी, वहाँ पर जो सहाफ़ी मौजूद थे वो थोड़ा घबरा गए थे। इसके अलावा वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनको मुंतशिर करने के लिए जब यहाँ पर पुलिस पहुँची तो ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो बनती नजर आई और पुलिस की जानिब से पथराव भी किया गया, शैलिंग भी की गई। इसके अलावा लाठी चार्ज के साथ साथ हम देख सकते हैं पुलिस वालों की जानिब से जो है वो लातें और घूसों का भी वहाँ पर मुजाहिरा किया जा रहा है। जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको वो मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यंग डॉक्टर्स की जानिब से ये कोशिश की जा रही थी कि वो बिल्डिंग के अंदर घुस कर वहाँ पर अपने मुतालबात रखें और एहतजाज करें, लेकिन पुलिस की जानिब से इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए जब हिकमत अमली सामने लेकर आई गई तो इस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बनती नजर आई। अब से कुछ देर कबल के मनाजिर हैं समा की टेलीविजन स्क्रीन पर, इस्लामाबाद के ये मनाजिर नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहानात का ये मामला है। ऐसे में डॉक्टर्स की जानिब से किया जा रहा था मुतालबा कि ये NLE ना लिया जाए, क्योंकि इतने साल लगाकर हम पढ़ते हैं 4 से 5 साल और उसके बावजूद हमें ये इम्तिहान देना पड़ता है। कोई इसमें फ़ेल हो जाता है, कोई पास हो जाता है। तो जो फ़ेल होता है उसका तमाम तर जो 4 साल 5 साल जो मेहनत का एक टाइम होता है वो ज़ाया हो जाता है। ये मौक़िफ़ था डॉक्टर्स की जानिब से, लेकिन पुलिस वहाँ पर जो थी उसकी जानिब से तो कुछ और ही एक्शन लिया गया और जो मुतालबात थे उनको मानने से इनकार किया गया। और हमारे नुमाइंदे जिस तरह से हमें बता रहे थे कि SSP ऑपरेशंस भी वहाँ पर आए थे 2 घंटे कबल, उनकी जानिब से कोशिश की गई कि किसी तरह से मामला तय पा जाएँ, मुतालबात हो जाएँ, लेकिन जो यंग डॉक्टर्स थे उन्होंने मानने से इनकार किया और उसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल बनी। मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस की शैलिंग, जबकि PMC की इमारत बन गई मैदान जंग। यंग डॉक्टर्स PMC की इमारत में दाखिल होते नजर आए। अब से कुछ देर कबल के मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी। पुलिस ने यंग डॉक्टर्स पर लाठी चार्ज किया और हमारे नुमाइंदगान के मुताबिक दोनों जानिब से ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। जो पुलिस के एहलकार हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा जो यंग डॉक्टर्स वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे उनमें से भी कुछ बेहोश हुए हैं। अरहम खान ने एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात कर लेते हैं। अरहम, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या बता सकती हैं आप, क्या देख रही हैं आप? अभी जो वाक़या यहाँ पर कुछ देर पहले जो PMC के बाहर मैदान जंग बन गया था, मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि अभी जो सूरत हाल है वो कुछ कंट्रोल में आ चुकी है। पुलिस ने कुछ यंग डॉक्टर्स को हिरासत में भी ले लिया। 10 से ज़ायद ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्हें पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से लेके जा चुकी है। सुबह जो है ये 9-10 बजे के करीब एहतजाजी मुजाहरा शुरू हुआ था NLE के ख़िलाफ़ और यंग डॉक्टर्स जो हैं इस्लामाबाद की जो YDA है वो भी यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा
केपी से भी कुछ लोग यहाँ पर आए थे और ग्रोह यहाँ पर जब आया, पहले तो वो पीएमसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। फिर जब उनको ये लगा कि हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे, पीएमसी का कोई बंदा यहाँ पर नहीं आ रहा, हमारी भी जब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो इस्लामाबाद के सदर हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 4 बजे हम जाके पीएमसी के जो सदर हैं या नायब सदर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा एक ग्रोह की इतलात भी थी कि वो जो मुआविन खुसूसी सीडी अली नवाज ईवान हैं उनसे मुलाकात के लिए गए हैं। धड़ाबंदी हमें इधर भी नजर आई। अचानक से सब्र का पैमाना यंग डॉक्टर्स की तरफ से लबरेज हुआ और उन्होंने पीएमसी की जो बिल्डिंग है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो बिल्डिंग है, उसके अंदर दाखिले की कोशिश की। पुलिस जो है वो आराम से बैठ चुकी थी क्योंकि उनका भी यही ख्याल था कि डॉक्टर्स कुछ देर में थकेंगे और घर चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से ये सामने आ रहा था कि अगर हमारे मुतालबात ना तस्लीम किए गए तो इधर से ही कुछ फासले पेश नगर हाईवे है, जो एक मेन हाईवे है जहाँ से जो हैवी ट्रैफिक है वो यहाँ गुजरती है, 4 लेन्स हैं वहाँ पर, हम उसको ब्लॉक कर देंगे ताकि हमारे मुतालबात सुने जाए। लेकिन अचानक से ही जब उन्होंने देखा कि पीएमसी की बिल्डिंग के बाहर जो ट्रैफिक है उसकी रवानी मामूल के मुताबिक हो गई है, वो आए और उन्होंने पीएमसी की बिल्डिंग के ऊपर धावा बोल दिया और गेट फलांगने की कुछ डॉक्टर्स ने कोशिश की और जब कुछ डॉक्टर्स अंदर चले गए तो उन्होंने गेट ज़बरदस्ती जो है वो जोर लगाकर खोल दिया, जिसके बाद पुलिस एहलकार हरकत में आए और पथराव शुरू किया गया। जब डॉक्टर्स की तरफ से जवाबी पथराव शुरू किया गया तो पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी। मैं भी उस वक्त मरकजी दरवाजे पे ही मौजूद थी और मेरी आंखों के सामने जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने स्ट्रेट शेल्स जो हैं वो फायर किए थे यंग डॉक्टर्स के ऊपर, और चूंकि बहुत करीब से शेलिंग हो रही थी तो इसलिए जो कुछ यंग डॉक्टर्स थे वो शदीद मुतासिर हुए। वो अभी भी कुछ देर पहले तक यहाँ पर पीएमसी की जो बिल्डिंग के अंदर थे, उनको किसी को टांग पे चोट लगी, किसी को बाजू पे चोट लगी, उनका बेहाल होकर वो यहाँ पर गिरे भी हुए थे कुछ डॉक्टर्स। उसके अलावा एक दो जो पुलिस एहलकार थे, क्योंकि जवाबी पथराव भी हो रहा था जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से, और जो जो उनके हाथ में चीज़ उस वक्त उनको मिल रही थी वो पुलिस की तरफ फेंक रहे थे। अचानक जो मैदान जंग की सी सूरत हाल बन गई थी, पुलिस एहलकार भी बौखलाहट का शिकार हो गए थे, इसलिए शेलिंग भी की गई उनकी तरफ से। और जब एकदम से जो सूरत हाल है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो कुछ यंग डॉक्टर्स थे, उन्होंने पीएमसी की बिल्डिंग से बाहर की तरफ जब दौड़ने की कोशिश की, उस टाइम भी शेलिंग जो है वो जारी रही। और अचानक से जब पुलिस ने एक्शन लिया और कुछ जो यंग डॉक्टर्स थे उन्हें हिरासत में लिया तो उसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई। अभी जो मेरे अक़ब में आप जगह देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले तक यहाँ पर शदीद लड़ाई हो रही थी यंग डॉक्टर्स और पुलिस एहलकार आमने सामने। इस वक्त अगर हम आपके अक़ब में देखें तो ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक नज़र आ रहा है, रवां दवा है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं जो मुजाहिरीन हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है। तो क्या ऐसी इतलात हैं आपको कि कोई आया है इनसे मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से, या पीएमसी से कोई आया है जिसने कोई मौक़िफ़ दिया हो? पीएमसी की तरफ से तो अभी कोई भी सामने नहीं आया। अलबत्ता एक ग्रोह जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, उनकी ये इतलात हैं कि वो जो अली नवाज ईवान मुआविन खुसूसी हैं उनसे मुलाकात के लिए गए हुए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि कुछ तलबा भी आ गए थे जो एमडी कैट के जो खिलाफ थे और वो कह रहे थे कि एमडी कैट जो है वो फिजिकली तौर पर होना चाहिए। उन्होंने भी इनको ज्वाइन किया था। कुछ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पूरे मुल्क से जो ग्रोह थे वो यहाँ पर आए थे। यहाँ पे भी कुछ धड़ाबंदी हुई थी। और जो ट्रैफिक की बात आपने की है, ये जब रवानी शुरू हुई थी इसी पे जो डॉक्टर्स हैं वो तैश में आए थे और उन्होंने पीएमसी के बिल्डिंग के अंदर धावा बोला था। कुछ देर पहले तक वो इसी सड़क के ऊपर जो बंद कर दी गई थी ट्रैफिक के लिए, उधर एहतजाज कर रहे थे। वो थोड़ी देर के लिए जो साए है, क्योंकि गर्मी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है, तो वो साए के नीचे गए और वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। उन्होंने देखा कि ट्रैफिक तो मामूल के मुताबिक खुल गई है, हमारे मुताबिक तो इस पर वो तैश में आए कि हमारे एहतजाज के बावजूद किस तरह से ट्रैफिक मामूल पर है, और ये वो रीज़न बना कि जब सूरत हाल बिगड़ती नजर आई। असलम खोकर भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी हम दोबारा से बात कर लेते हैं। असलम, इस वक्त आपके पास ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं, हमसे शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बिल्कुल जो गेट है पीएमसी का उसके ऊपर वहाँ पर ही मौजूद। और अगर मैं मुजाहिरीन की बात करूँ जो डॉक्टर्स थोड़ी देर पहले यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, जो उन्होंने बैनर्स उठा रखे थे, तो इस वक्त यहाँ पे मुजाहिरीन में से कोई बंदा भी नजर नहीं आ रहा। 2-3 डॉक्टर्स जो हैं जिनको लाठी चार्ज का जो निशाना बने, जिनको लाठी चार्ज का निशाना बने, वो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। किसी की कमीज फटी हुई है, किसी की बनियान फटी हुई है, तो वो यहाँ पे हैं। बाकी जो बैनर्स और उन्होंने डॉक्टर्स के अपने जो मुजाहरे के हवाले से अपनी जो चीजें उठा रखी थी, बैनर्स वगैरह, वो यहाँ पे हमें सारे बिखरे हुए नजर है। यहाँ पे अभी जो है पुलिस हमें सिर्फ नजर आ रही है, उसके साथ तारे भी जो है गेट के साथ पड़ी हुई हैं। लेकिन रोड की बात हो रही है तो रोड जो है वो बिल्कुल हमें खुला नजर आ रहा है। सिर्फ मीडिया की जो गाड़ियां DSMGs हैं
वो खड़ी हुई है और बाकी जो मामूल के मुताबिक लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि गाड़ियां जो यहाँ पे हमें बंद नजर आ रही हो, ये जो सड़क है हमें बंद नजर आ रही हो। डॉक्टर्स यहाँ पे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। पुलिस एहलकार जो हमें वो यहाँ पे जरूर नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पे खड़े हैं और वो मुस्तैद हमें नजर आते हैं, क्योंकि दोबारा से अगर वो यहाँ पे एहतजाज करने के लिए आते हैं मुजाहिरीन, तो उनके साथ जो भी हिकमत अमली इंतजामिया की जानिब से होगी, पुलिस की जानिब से होगी, तो वो की जाएगी। हमें ये डंडे उठाए वो नजर आते हैं, पुलिस एहलकार यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन जो मुजाहिरीन है वो हमें बिल्कुल यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। आप बता रहे हैं कि मुजाहिरीन अब वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन पुलिस एहलकार जो हैं, जो उनकी तादाद है वो वहाँ पर उसी तरह से मौजूद हैं कि अगर दोबारा से सिचुएशन बिगड़ती है तो वो उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं। आदिल तनोली भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। आदिल, आप बता रहे थे कि SSP ऑपरेशंस वहाँ पहुँचे थे और तमाम तर जो उनकी जानिब से बातचीत की गई वो नाकाम हो गई, जिसके बाद इस तरह के जो मनाजिर हैं वो देखने में आए। इस वक्त आपके पास क्या अपडेट्स हैं? कोई आया मुज़ाकरात के लिए? जिस तरह से हमारे नुमाइंदगान दोनों हमें बता रहे हैं, हम भी बता रही थी और असलम भी बता रहे थे कि वहाँ पर अब सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। आदिल, आवाज़ आ रही है? जी जी, देखें, जब यंग डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज का सिलसिला PMC के बाद शुरू हुआ है तो SSP ऑपरेशन अपनी मुकम्मल टीम के साथ और असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो खुद मौके पर पहुंचे हैं और उनकी जानिब से यंग डॉक्टर्स के मुतालबात जो है वो मंजूर कराने की यकीनदहानी भी करवाई गई है और डॉक्टर्स के साथ मुतालबात भी उनके मुतालबात की बातचीत भी की गई है। ताहम डॉक्टर्स की जानिब से जो है अपने मुतालबे पर डटे रहे हैं। मुताल्लिका जो टीम थी SSP ऑपरेशन और उसके साथ जिले इंतजामिया की असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी जानिब से जो सूरत हाल थी उससे मुतालिक आला अफसरान को बताया गया है और आला अफसरान की जानिब से इंतजामिया के PMC अफसरान को भी ये बताया गया है। ताहम जिले इंतजामिया के आला अफसरान जो हैं उनकी जानिब से हदायत की गई है कि किसी भी सूरत जो यंग डॉक्टर्स हैं इनको PMC की इमारत के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। जब डॉक्टर की जानिब से PMC के अंदर जाने की कोशिश की गई तो उस पर जिले इंतजामिया के आला अफसरान की जानिब से कॉल दी गई और मौके पर जो मौजूद अफसरान थे उनको हदायत जारी की गई कि डॉक्टर को रोकने के लिए जो है पुलिस अपना जो वसाइल हैं उनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे और कोई भी ऐसा वाक़या रोनमा ना हो कि जिससे कोई ज़्यादा नाखुशगवार वाक़या सामने आए। ना हम पुलिस के आला अफसरान की जानिब से और जिले इंतजामिया के आला अफसरान की जानिब से जो कॉल दी गई है उसके ऊपर मौके पर मौजूद जो अफसर हैं उन्होंने एहलकारों को हिदायत की है कि PMC के अंदर जाने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो रोका जाए और जिस पर लाठीचार्ज किया गया है। अब सूरत हाल यह है कि ऑपरेशन जो है वो तकरीबन जो है क्लियर कर दिया गया है और मुतल्लिका पुलिस अफसरान जो है उनकी जानिब से ये बताया गया है कि डॉक्टर्स की जानिब से PMC के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से जिले इंतजामिया के आला अफसरान की फैसले के बाद ये ऑपरेशन जो है वो अमल में लाया गया है और डॉक्टर्स को अंदर जाने से रोका गया है। हम अभी जो है जिले इंतजामिया के आला अफसरान जो है उनकी और पुलिस अफसरान की जो है सिलसिले में मुशावरत जारी है कि आया ये जो डॉक्टर्स हैं इनके खिलाफ आगे मजीद क्या कार्रवाई करनी होगी। ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त मुशावरत जारी है और वो इस पर वो विचार कर रहे हैं कि आगे क्या हिकमत अमली हमें जो है वो अपनानी चाहिए। और हम भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। और हम आपकी जानिब दोबारा आऊँगी, आप बताइएगा उस वक्त जब आप बता रही थी कि सूरत हाल काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, इस वक्त आप क्या देख रही हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है? इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में है और मेरे अक़ब में भी आप देख रही हैं ट्रैफिक की रवानी जो है वो मामूल के मुताबिक हो चुकी है। अलबत्ता जो पुलिस है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी इजाफी नफरी यहाँ पर अभी तैनात है और जो लेडी पुलिस है वो भी यहाँ पर पहले से भी मौजूद थी और कुछ इजाफी भी नफरी यहाँ पर बुला ली गई है। और यही कहा जा रहा था पहले भी कि PMC की बिल्डिंग के अंदर जो है वो यंग डॉक्टर्स को जाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन अचानक चूँकि एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया और यंग डॉक्टर ज़बरदस्ती PMC की इमारत में घुसे, जिसके ऊपर एक्शन लिया गया पुलिस की तरफ से और उन्होंने शेलिंग और पथराव किया और अभी जो है वो सूरत हाल कंट्रोल में है। कुछ जो मुजाहिरीन थे वो कुछ देर पहले तक यहाँ पर मौजूद थे, उनके टांगों पे, बाजू, हाथ पे चोटें लगी हुई थी, वो बेहाल हो चुके थे क्योंकि शेलिंग हुई थी। शेलिंग के बाद आपकी आंखों में भी थोड़ी सी चुभन होती है। इसके अलावा कुछ पुलिस एहलकारों की तरफ से ये भी रवैया सामने आया कि उन्होंने खुद जो कुछ यंग डॉक्टर्स थे जिनकी हालत थोड़ी सी गैर हो रही थी उन्हें नमक दिया ताकि जो शेलिंग के बाद है उनकी थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो सके। एक पुलिस एहलकार वो मेरे सामने बेहोश हुए क्योंकि पथराव किया गया था यंग डॉक्टर्स की तरफ से जवाबी तौर पर। NLE के ख़िलाफ़ यहाँ पर आज यंग डॉक्टर्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से इकट्ठे हुए थे। जब उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ तो वो PMC की बिल्डिंग में दाखिल हुए। अभी तक PMC के सदर या नायब सदर की तरफ से कोई भी जो जवाब है वो मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ना ही वो अपने ठंडे कमरों से बाहर आए और उन्होंने देखा कि पुलिस और यंग डॉक्टर्स जो
आमने सामने आए हैं, ये जो शेलिंग हो रही है वो क्या हो रही है। सिर्फ यही हिदायत पुलिस को की जा रही हैं कि जो मुजाहिरीन हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो एहतजाज करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उन्हें PMC की बिल्डिंग के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। जिस वक्त ये सूरत हाल हुई थी उस वक्त चूँकि मैं यहाँ पर मरकज़ी दरवाजे पर ही मौजूद थी और शेलिंग अचानक मेरी आंखों के सामने शुरू हो गई थी, तो मैंने भी पनाह लेने के लिए जब PMC की बिल्डिंग के अंदर मैं गई तो वहाँ के जो अंदर के लोग थे वो कुछ जो जिनको हम सीनियर अफसरान हैं वो तो नहीं कह सकते, लेकिन जो जूनियर तबका होता है वो एकदम से परेशान हो गया था कि ये क्या हुआ है। वहाँ पे जो कुछ जो पौधे थे उनको भी नुकसान पहुँचा। अभी भी जो खाली शेल्स हैं वो इमारत के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर एक अजीब सी सूरत हाल हो गई थी कि पुलिस और जो यंग डॉक्टर्स हैं वो आमने सामने हो गए हैं। जब पुलिस की तरफ से शदीद शेलिंग और उनके ऊपर जब पथराव किया गया, शदीद लाठीचार्ज किया गया, तो हमने ये देखा कि जो यंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने PMC की इमारत से बाहर भागने की कोशिश की, जिसके बाद सूरत हाल और ज़्यादा कशीदा हुई। शेलिंग की गई पुलिस की तरफ से और जो जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार वो भी बेहोश हुए, उनकी भी हालत गैर हुई और कुछ डॉक्टर्स जो हैं उनकी भी हालत गैर हुई, क्योंकि बहुत कम फासला था पुलिस और यंग डॉक्टर्स के दरमियान। उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि पुलिस ने चूँकि रिज़र्व जो फोर्स है वो भी यहाँ पर मंगवा ली गई थी, तो जो बड़ी गाड़ियाँ हैं पुलिस की उसमें भर के जो यंग डॉक्टर्स हैं उन्हें यहाँ से ले जाया गया और अब सूरत हाल यहाँ पर कंट्रोल में नज़र आ रही है। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। आप बता रही हैं कि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी हद तक कंट्रोल में नज़र आ रही है, लेकिन ये जो मनाजिर समा की टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त नाजरीन देख सकते हैं वो कुछ देर कबल के मनाजिर हैं जब यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब और कशीदा थी। मुजाहिरीन की जानिब से यानी यंग डॉक्टर्स की जानिब से पथराव किया जा रहा था। वो लोग मुजाहिरा कर रहे थे NLE के ख़िलाफ़ और उस पर उनका ये मौक़िफ़ था कि NLE ना लिया जाए, क्योंकि जितने टाइम भी वो अपनी पढ़ाई में लगाते हैं, जितने साल भी लगाते हैं, NLE के जो रिज़ल्ट्स होते हैं उसके बाद वो उनका ज़ाया होता नज़र आता है। बस यही वजह थी जो एहतजाज का बाइस बनी और उसके बाद यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी हद तक कशीदा हो गई। यंग डॉक्टर्स और जो वहाँ पर पुलिस थी उसके बीच में शेलिंग और पथराव का सिलसिला शुरू हुआ। PMC की इमारत मैदान जंग बन गई है। कुछ देर कबल के ये मनाजिर थे और इस्लामाबाद के यंग डॉक्टर्स PMC की इमारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर ही तमाम तर सूरत हाल हमें नज़र आई। पुलिस की जानिब से भी बीच बचाव की कोशिश की गई और साथ ही साथ जो यंग डॉक्टर्स थे वो अपने मुतालबात पर डटे हुए थे। वो अपने मुतालबात से हटने को तैयार नहीं थे। 2-2.5 घंटे कबल SSP ऑपरेशंस वहाँ पहुँचे थे उनसे मुतालबात करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन वो अपने मुतालबात पर कायम थे, मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह थी कि हमने देखा कि इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आई और फिर हमने देखा कि सूरत हाल काफ़ी हद तक कशीदा हो गई। असलम खोकर भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे एक मरतबा फिर से बात कर लेते हैं। असलम, बताइएगा इस वक्त आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त जो है पुलिस इंतजामिया यहाँ पे पहुँच चुकी है। SP सदर नौशरवान और DSP हाकिम और उसके साथ ADC वकास जो है वो यहाँ पे पहुँचे। इसके साथ ये भी है कि पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो यहाँ पर अब पहुँच चुकी है PMC के गेट के सामने। इस वक्त ये तमाम इंतजामिया के जो लोग मौजूद हैं और यहाँ पे जो डॉक्टर्स के 3-4 नुमाइंदे जो उनके लोग बचे हुए थे उनके साथ अब ये बातचीत हो रही है और उनकी तरफ से यही कहा गया कि अब आप लोग क्या चाहते हैं। इस सिलसिले में आपसे दोबारा भी अपडेट लेंगे। इस वक्त अपने नाजरीन को बराह रास्त लिए चलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ